Okay. Welcome to Friday Focus with Gulalai and I, and most respected guest we have today, former MNA Gushra Gohar Sahiba. हमारे आज जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है, हेडलाइन टॉपिक है, वो जानी खेल में जो जारी धरना है वो है। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे असेंबलीज में जो हुआ और वो क्यों हुआ और उसके क्या असरात मुरतब होंगे, और आखिर में हम मुफ्ती अजीजुर रहमान वाले वाक़े को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी जिस पे गुफ्तगू हो रही है। तो जानी खेल से शुरू करते हैं। वहाँ नासिर खान साहब हैं जिनका टारगेटेड किलिंग हुई और 20 दिन से उनकी लाश लेकर लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं, लेकिन मुतालबात में कुछ पेशरफ्त नहीं हो रही। वहाँ पे लोगों को जाने से रोका जा रहा है, और जाहिर है हमेशा की तरह जब भी इंसानी हकूक़ की पामाली होती है तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर पे से सींग, और न सिर्फ मीडिया गायब है, हुकूमत गायब है, अपोजिशन गायब है। तो मैं गुललई से रिक्वेस्ट करूंगी कि बुशरा साहिबा से सवाल करने से पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बता दें, बैकड्रॉप सेट कर दें, और फिर बुशरा साहिबा से जानेंगे क्योंकि वो काफ़ी गहरी नज़र रखती हैं इन मामलात पे, और उनके साथी हर दफ़ा तो वो खुद भी जाती हैं, इस दफ़ा उनके बहुत से साथी वहाँ गए, बैठे, और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ इजहार यकजहती किया। जी गुललई। बहुत शुक्रिया गुल बुखारी साहिबा, और बहुत शुक्रिया बुशरा गोहर साहिबा जो कि फॉर्मर MNA भी हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आई। अब जैसे कि मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि आपको मालूम होगा कि आज 20वां दिन है कि जानी खेल जो कि बनू का एक इलाका है, वहां पर 20 दिन से धरना जारी है। जानी खेल के जो अमायदीन है उन्होंने एक लाश 20 दिन से रखी हुई है जो कि नसीब खान की है। उनकी टारगेट किलिंग हुई है। आज से 20 दिन पहले उनकी टारगेट किलिंग की गई है। अब कब वहां जानी खेल कबाइल के जो लोग हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, और उनका मुतालबा ये है कि यहाँ से गुड और बैड तालिबान, हर किस्म के तालिबान की जो सेंचुरीज है यहाँ से खात्मा किया जाए, क्योंकि वहां के लोग तालिबान टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी से तंग आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं क्यों 20 दिन से धरना दे रहे हैं? क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है यहाँ का। इससे पहले मार्च में आपको याद होगा कि टारगेट किलिंग के तसलसल में 4 लड़के गायब हुए थे जिनकी उम्रें 15 से 20 साल के दौरान थी, और बाद में उनकी लाशें एक नदी के किनारे से उनकी लाशें मिली थी। तब भी जानी खेल के जो कबाइल थे उन्होंने वो 4 लाशें रखी हुई थी, और उन्होंने काफी वक्त तक धरना देते रहे, और तब तक धरना दिए जब तक हुकूमत उनका ये मुतालबा न मान ले कि वहां से गुड और बैड तालिबान का खात्मा किया जाएगा, जो टारगेट किलिंग है उसका खात्मा किया जाएगा। लेकिन उस मुआहदे के बाद भी ये तीसरी टारगेट किलिंग है जो वहां पर हो चुकी है, इसलिए वहां के लोगों का गम और गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर हम आगे से बुशरा गोहर साहबा से पूछेंगे कि हमें बताएं कि आखिर हम देख रहे हैं कि डेड लॉक आ चुका है, जो मुआहदे में, मुज़ाकरात में डेड लॉक आ चुका है, तो आप किस तरह देखती हैं इस जानी खेल के धरने को और ये जो डेड लॉक है जो कि लोगों को एक लैक ऑफ ट्रस्ट शो कर रहा है हुकूमत का, तो इसके बारे में आप का क्या ख्याल है? शुक्रिया गुलाले एंड गुल बुखारी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये अजीब बात है कि एक क्रिमिनल एक्ट होता है और लोगों के साथ एक एग्रीमेंट पख्तूनख्वा की हुकूमत ने की हुई है, उस एग्रीमेंट पे भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। ये जैसे आपने कहा कि पहले भी एक धरना हुआ, और जब वो सारे प्रोटेस्टर्स इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो तब ही हुकूमत आई और उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, लेकिन उस एग्रीमेंट पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अब फिर से एक टारगेट किलिंग हुई है मलिक नसीब की, और आज 20वां दिन है और हुकूमत का कोई बंदा नहीं गया कि उधर जाके उनके साथ। पहले तो देखें ये बेसिकली वो क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपनी जीने का हक मिलना चाहिए जो उनको नहीं दिया जा रहा है। जो गुड बैड तालिबान है उनको इधर से खत्म करें, क्योंकि इतने ज्यादा ऑपरेशंस हुए हैं इन इलाकों में, और फिर भी अभी तक तालिबान बिल्कुल खुलेआम फिर रहे हैं और
जिस तरह आपने बताया भी कि मार्च में जो बच्चे मिले जिनकी लाशें मिली, तो वो तो कुत्तों ने वो लाशें निकाली थी और उनमें एक को बिहेड किया था, एक को संसार किया था, जिस तरीके से उनको कत्ल किया गया था। तो इस पे तो चाहिए था कि हुकूमत एक इमरजेंसी डिक्लेयर करती कि ये किससे क्यों हो रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं कि हुकूमत भी नहीं आ रही, रियासती इदारे भी बिल्कुल खामोश हैं, मीडिया भी खामोश है। इसके पीछे ये है कि रियासत वो पॉलिसियां अपनी खत्म नहीं करना चाह रही जो जानी खेल के प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई इधर जो ये गुड बैड का किस्सा है इसको खत्म करें। हमारी जानों की हिफाजत हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है, और ये जो जिम्मेदार हैं सिक्योरिटी के, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, FIR, क्योंकि इधर जो लोग हैं तो सिक्योरिटी के जो एहलकार है, और ये एरिया अभी भी आप देख लें ये फौज के अंडर आता है, तो उनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी के जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर पिछली दफा इनको तो जल्दी से एक एग्रीमेंट पे वो कर दिया था, अभी तो कोई एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, मीडिया भी नहीं जा रही। तो इससे तो क्लियर यही लग रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और रियासती इदारे वो अपनी वो पॉलिसी को खत्म नहीं करना चाह रहे, गुड बैड तालिबान की। और इसीलिए अभी 20वां दिन है। क्या हुकूमत कब जागेगी? मेरी नजर में तो वो नहीं जागेगी। और आप देख लें कि सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, रियासत की बात नहीं है, मीडिया की नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स भी इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सारा धरना है हक के लिए है, अमन के लिए है, और तालिबान जिनको सरपरस्ती मिली हुई है उनके खिलाफ है। क्योंकि जो ऑपरेशंस भी हुए हैं ये सब पूछ रहे हैं कि ये ऑपरेशंस किसके खिलाफ हुए थे। अगर तालिबान अभी भी आके किडनैपिंग फॉर रैंसम कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, और कोई हुकूमत की या तो रिट नहीं है और या हुकूमत करना नहीं चाहती उनके खिलाफ एक्ट, तो ये जो बहुत सीरियस सिचुएशन है। और चाहिए तो ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स सारे जाएं और उनके साथ बैठें। इसके ऊपर बात करेंगे कि सियासी पार्टियों ने, खासकर जो हमारी अपोजिशन की सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने भी किस तरह से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है, और किस तरह से इतना बड़ा वाकया, और इस वाकये में एक जो अहम बात है वो है तसलसल, कि ये कोई आइसोलेशन में नहीं है, ये कोई वाहिद टारगेट किलिंग नहीं है जो तालिबान के हाथों हो रही है, ये एक तसलसल के साथ कई सालों से जारी अमल है, और एक ऐसा अमल जिसके ऊपर बात की गई है। और इसके सियासी पार्टियों के अमल के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा हम बताएं कि ये जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर ये जानी खेल वो इलाका है जहाँ पर आपको पता होगा कि 2014 जून ही का महीना था, अब दोबारा से जून आ चुका है, और जून 2014 का महीना था कि ज़रबे अज़ब का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, आज से 7 साल पहले। उसमें 1.5 मिलियन लोग, यानी कि 15 लाख लोग जो थे वो डिस्प्लेस्ड हुए, उनको अपने घर छोड़ने पड़े, उनके कारोबार तबाह किए गए, उनके घर तबाह हुए, उनके घरों से लूट मार की गई। और जब वो वहां पर जब कहा गया कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, 98% इलाका जो है वो तालिबान से हमने क्लियर कर लिया है, और जो कुछ लोग वापस आ सके, तो उन्होंने देखा कि हालात अभी भी नहीं बदले, और अभी भी हजारों लोग हैं जो अभी तक जो बनू का जो IDP कैंप है उसके अंदर है। बहुत सारे जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो अपने घरों को वापस नहीं आ सके। तो लोगों का जो ट्रस्ट है रियासत के ऊपर से कि आप जो कहते हैं कि जी हम खत्म कर रहे हैं, तो वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने जब हामी भरी मिलिट्री ऑपरेशन जैसे कि एक्सट्रीम मेजर के लिए भी जब लोगों ने हामी भरी, डिस्प्लेस्ड हुए, तो उसके बाद भी यही चीज चल रही है कि वो देख रहे हैं कि तालिबान सेंचुरीज जो है वो फिर भी कायम है, उनको फिर भी प्रोटेक्शन जो है वो मिली हुई है। लेकिन इसके ऊपर बीच आप बुशरा गौहर हमें ये बताएं कि अपोजिशन हुकूमत की सियासी पार्टियों के ऊपर, तो जो PTI के ऊपर तो कुछ कहना
کا فائدہ بھی نہیں है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो पपेट है और वो किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। लेकिन अपोजिशन सियासी पार्टियों को क्या हुआ है? हम कोई सियासी अपोजिशन पार्टी जो है वो क्यों नहीं जा रही जानी खेल, वहाँ लोगों के साथ सॉलिडारिटी क्यों नहीं कर रही, जानी खेल के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? देखिए, सियासी पार्टियां, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि एक तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, और मार्शल लॉ में जब तक आइन फिर से बहाल नहीं होगा, जमहूरी निज़ाम जो है तो वो कमज़ोर रहेगा। फिर ये है कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपना जो सरेंडर कर दिया है कुछ सीटों के लिए या कुछ फाइलें बंद करने के लिए, या उसके लिए उन्होंने अपने जो सारा सियासी वो है उसको सरेंडर वो कर दिया है फौज की, और पिंडी की तरफ वो देख रहे हैं। तो इस वक्त तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो अनरजिस्टर्ड है, जो जेएचक्यू की पार्टी है, और बाकी सारी जो पार्टियां हैं तो वो उनके अंडर या ज़ेली तंजीमें हैं। इस किस्म के हालात में फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, हर एक देख रहा होता है कि अगर मैंने कुछ ज्यादा कर दिया तो उनको पता है कि ये जानी खेल के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो रियासती पॉलिसीज हैं उसकी वजह से हमें हर दिन टारगेट किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, और इसको खत्म किया जाए। तो इस इतनी जुर्रत फिर मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल पार्टी, सारे कमजोर हैं, सारे सरेंडर्ड हैं, सारे अपने लिए एक बारी वो कह रहे हैं कि ये सिलेक्शन गलत है, हमें सिलेक्ट करें। इस हालात में मैं आपसे एक सवाल पूछूं। ये जो गुलालाई ने बड़े मौसर तरीके से बयान किया कि वहाँ के लोग गुड बैड का फर्क खत्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं वहाँ से तालिबान का इनखला हो और रियासत उनको पकड़े, क्योंकि वो तालिबान वहाँ के मकामी लोगों को मार रहे हैं। आप थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट देंगी प्लीज कि ये गुड तालिबान जो वहाँ पाले जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आम आदमी की टारगेट किलिंग हो रही है, इसके पीछे रियासती पॉलिसी है क्या? इसको कोई हमें कॉन्टेक्स्ट दीजिए, रियासत क्या कर रही है वहां पे गुड तालिबान को पालकर? देखिए, एक तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में तालिबान, और कल तो आपने एक क्लिप्स देखी होगी फॉरेन मिनिस्टर की भी, कि जिस तरीके से वो तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं, और ये वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो हिस्सा है वो चल रहा है। 30-40 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। पख्तूनख्वा में जितने लोगों को बेघर किया गया है, जो हम देख रहे हैं कि so many people have lost their lives, loved ones, livelihoods तबाह हो गए हैं, ये वही गलत अफगान पॉलिसी का हिस्सा है जिसको जब तक चेंज नहीं किया जाएगा तो ये चलेगा। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब एक प्रोटेस्ट होता है और वो भी एक हक के लिए, आईनी हक के लिए, और वो कह रहे हैं कि भाई जो जिम्मेदार हैं हमारी सिक्योरिटी के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और हुकूमत ने उनके साथ एग्रीमेंट भी किया हुआ है कि वो करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और वो एक्शन भी लेंगे, और ये गुड बैड, लेकिन हुकूमत के हाथ तो बंधे हुए हैं। अब कोई डर के जा भी नहीं रहा हो कि उनके साथ जाके बैठे, थोड़ी सी हमदर्दी कर लें उनके साथ, वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही मेंबर है जो बार बार इसको उठा रहा है, और पार्लियामेंट भी उस पर बात करने को तैयार नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमेटी ने अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया। तो ये तो क्लियरली शो कर रहा है कि जो पाकिस्तान की सुसाइडल पॉलिसी जो है, तो उसको सारे उसके साथ खड़े हैं। जब मीडिया भी बात करने को तैयार नहीं है, सारी मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ है और खुद अपने आप को सेंसर किया हुआ है। इसमें आपने शाह महमूद की बात की और आपने कहा कि वो देखें किस तरह से तालिबान को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन क्या आप ये नहीं समझती कि वो सिर्फ तालिबान को डिफेंड नहीं कर रहे थे, उन्होंने एस्केलेशन ऑफ वायलेंस में कहा कि कोई और लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, और उनका इशारा क्या अशरफ गनी की तरफ नहीं था?
دیکھیں شاہ محمود قریشی تو جو ایسے بول رہے تھے اور کچھ عرصے پہلے بھی وہ جب بات کر رہے تھے ہم سب کو بریفنگ دی انہوں نے تو اس میں بھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ فورن منسٹر طالبان کا ہے, یہ حکومت بھی طالبان کی ہے. اسی لیے تو ہمیں زیادہ فکر ہے کہ یہ کوئی نیا سائیکل آف وائلنس شروع کر رہے ہیں اس علاقے میں اور طالبان کو پھر سے ری گروپ کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے سارے ریجن کے لیے بھی لیکن پختونخوا کے لیے اور پختونوں کے لیے, کیونکہ طالبان پروجیکٹ جو ہے تو یہ پختون اور افغان کے خلاف ایک پروجیکٹ ہے. اور جب تک ابھی طالبان کون ہے, وہ تو پراکسیز ہیں, ان کی جو سرپرستی ہو رہی ہے, ان کو جو جگہ مل رہے ہیں, تو وہ ہم یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں, ڈی ملٹرائز کریں ان علاقوں کو. بھائی آئین اب ایکسٹینڈ ہو چکا ہے, مرج ہو چکے ہیں یہ علاقے, لگتا ہے پختونخوا مرج ہو گیا ہے ادھر. تو لگتا نہیں ہے جی, ایسا ہی ہے نا. وہ تو جو سول ان ایڈ آف سول پاور انہوں نے بجائے فاٹا میں ختم کرنے کے, ایکس فاٹا میں, وہ تو پورے پختونخوا میں ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا جی. تو we are very concerned about what is happening. اور یہ جانی خیل کے لوگوں کو تو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ کتنی پینفل بات ہے کہ آپ کے loved ones کو اسی طرح دن دہاڑے قتل کر دیا جائے اور پھر ریاست اور حکومت بالکل ذمہ داری لینے کو تیار بھی نہ ہو. And they're sitting there they're protesting for all of us. یہ ہم سب کے لیے اور امن کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ جو احتجاج چل رہا ہے وہاں پر اس وقت 45 ڈگری سیلسیس ہے, 45 درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک لوڈ ون کی, اپنے پیارے کی لاش رکھنا, ہمارے ہاں تو جس دن کوئی مر جائے اسی دن دفن کیا جاتا ہے, اور اس کو 20 دن رکھنا, یہ بہت بہت بڑی بے بسی اور بہت احتجاج کی میرے خیال میں اس سے ایک بڑی علامت اور کیا ہوگی کہ آپ اپنے پیارے کو دفن کرنے سے انکار کرو اور آپ کہے جب تک پہلے میرے سارے علاقے, میرے سارے لوگوں کے لیے امن لاؤ. میرے باپ کے ساتھ جو وہ کسی اور کے باپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, میرے بیٹے کے ساتھ جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا غور, آپ کی باتیں تو سن کر یہی لگتا ہے کہ حکومت ریاست جو اپنے آپ کو کہتی ہے تو وہ ریاست تو اپنی پالیسی یعنی اسلام آباد اپنی پالیسی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ گڈ اینڈ بیڈ طالبان کے فرق کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ طالبان کی سینکچریاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ وہ تو اب طالبان کے ہمارا فورن منسٹر اب طالبان کا فورن منسٹر بن چکا ہے, اس کا نمائندہ بن چکا ہے. لیکن یہ بتائیے گا ہمیں کہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کے اوپر تو ہم نے بات کی کہ اپوزیشن کی سیاسی پارٹیاں تو ہیں وہ سلیکشن کی ریس میں اتنی مہو ہیں, اتنی مصروف ہے کہ ان کو جانی خیل جو ہے تو وہ رسک نہیں لینا چاہتے جانی خیل جیسے علاقے کے اوپر بات کرنے کے لیے. لیکن ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈرز گئے بھی وہاں پر, جس میں افراد سیاب خٹک صاحب ہیں, محسن داوڑ ہیں, وہ وہاں پر گئے بھی. ہمیں بتائیے گا کہ ان کو کیا جانا آسان تھا, کیا ان کو جانے دیا گیا, اور وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا, وہاں سے وہ کیا پیغام لے کر آئے, کیا دیکھا انہوں نے وہاں پر جا کر. وہ تو محسن داوڑ تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے, وہ گئے ہیں, ان میں اتنی جرت تھی کہ وہ جائیں اور کھڑے ہوں ان کے ساتھ. افراسیاب خٹک صاحب اور فرت اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ دونوں جب گئے تو ان کو کافی مشکلات تھی پہنچنے, کیونکہ وہاں انہوں نے راستے بھی بلاک کیے ہوئے ہیں, تو جانا بھی مشکل ہے ادھر کے اگر آپ سولیڈیرٹی شو کرنا چاہیں. پھر میرے خیال میں یہ ANP کے جو صوبائی صدر ہیں وہ بھی گئے, انہوں نے بھی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے, لیکن اس کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تھوڑی سی کنسرننگ ہے. اور یہی ہو جاتا ہے جب سیاسی پارٹیاں کمپرومائزڈ ہوں یا ان کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو, تو وہاں کے لوگوں کو انسٹیڈ آف شوئنگ سولیڈیرٹی ان کو کچھ میسیجز دیے کہ وہ
بالکل مبینہ طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب احمد ولی خان صاحب گئے تو تقریر تو انہوں نے جیسی بھی اچھی کی بری کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ یہ پیغام لے کر گئے کہ دھرنا ختم کر دیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کا وہ بہت غصہ ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر آپ انہیں جا کر یہ کہتے ہیں کہ دھرنا ختم کریں، کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ ہمیں پیغامات نہ لے کر آئیں، ہمارے لیے مت پیغامات لے کر آئیں کہ اسلام آباد کی طرف سے کیا پیغام ہے، آپ ہمارا پیغام لے کر جائیں اسلام آباد کو، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ ہمارے مطالبات جو ہیں ہمارے مطالبات منوائیں، اور جو کہ بہت سیدھا مطالبہ ہے۔ بشرا یہی مطالبہ ہے نا میرے خیال میں کہ طالبان کی سینکچری ختم کی جائیں، اس کے علاوہ کیا مطالبات ہیں؟ یہ مطالبات بہت سمپل ہیں اور وہ آئینی مطالبات کر رہے ہیں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی تک جو آپریشنز ہوئے ہیں اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کریں، کیونکہ اگر اتنے آپریشنز ہوئے اور پھر بھی یہ طالبان اتنے ایکٹیو ہیں تو سم تھنگ از رانگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی انچارج ہے اس کے خلاف کاروائی ہو، کیونکہ یہ فیلئر آف انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سب کچھ ہے۔ اور تیسرا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سینکچریز اور یہ سارے ختم کریں۔ ایک اور بھی وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اپنے پروٹیکشن کے لیے، دیکھیں عام عوام کو تو یہ نہیں چھوڑ رہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن کریں، لیکن سیکیورٹی جو ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ وہ بھی تیار نہیں ہے، اور طالبان کو پوری چھوٹ ملی ہے کہ وہ جو کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، اور ابھی تک کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا۔ تو وہ بیسکلی یہی بات کر رہے ہیں، اور یہ جب تک ڈی ملٹرائزیشن نہیں ہوگی اس علاقے میں، یہ سینکچریز بند نہیں ہوں گی، اور یہ تب بند ہوں گی جب آپ کے اسلام آباد اور پنڈی کی پالیسیز بدلیں گے۔ اگر یہ خودکش چلتے رہیں گے تو پھر تو نہیں ہوگا۔ ایک بات جو خٹک صاحب اور جب وہ واپس آئے ادھر لوگوں نے بھی ان سے کہا، جو مشران تھے، جو ایلڈرز تھے، اور ایک دو نے اپنے سپیچز میں بھی کہا کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا مارشل لا ہے ادھر، ان سے سیکیورٹی انچارج نے آگے کہا کہ بھائی آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، آپ نے یہ اگریمنٹ، وہ پچھلا والا مارچ والا اگریمنٹ حکومت کے ساتھ کیوں کیا، ہم آپ کو زیادہ پیسے بھی دے دیتے۔ اب یہ کون ہوتے ہیں کہ اس قسم کی بات کریں اور ان کو کہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کی آپ نے ان کے ساتھ؟ یہ کوئی پیرالل حکومتیں چل رہی ہیں، کیا چل رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کو لینی چاہیے، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو لینی چاہیے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جو ایک دو جاتے ہیں تو وہ میسنجرز بن کے جا رہے ہوتے، وہ تو عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے۔ تو یہ سچویشن کافی کنسرننگ ہے، لوگ کہاں جائیں گے؟ اسی طرح بیٹھے اور بڑی خطرناک بات ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جب امریکہ کا CIA کا چیف آ کر ہمارے چیف کے ساتھ ملتا ہے تو آپ لوگ کیوں ہم چھوٹے چھوٹے فوجیوں سے کیوں نہیں ملتے؟ جب امریکہ ہمیں اہمیت دیتا ہے، وہ سیاسی لیڈرشپ کو اہمیت نہیں دیتا، تو تم عام لوگ، تم عام پشتونوں کی اتنی ہمت کہ تم ہمیں اہمیت نہ دو۔ میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا فارورڈ موو کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں جی بی جی آپ بات کیجئے، پھر اس کو ذرا سا آگے موو کریں گے، بات کیجئے۔ امریکہ کی بات کی تو امریکہ بھی جو کر رہے ہے وہ تو ایک نیا ٹھیکہ دینے کو تیار ہو گیا ہے نا، اور یہاں جو یہ سائیکل آف وائلنس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ دوحہ ڈیل کیا تھا؟ دوحہ ڈیل تو ٹوٹلی طالبان کو لیجیٹمائز کرنے کا ایک پروسیس تھا۔ تو امریکہ اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان پہ بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں، اور یہ جو پختونوں کے ساتھ یا افغانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ سارے اس میں ملوث ہیں، اور پاکستان ایک نیا ٹھیکہ لینے کو تیار ہو گیا۔ یہ چیزیں جو ہیں تو ہم لوگ اس کو نہیں برداشت کر سکتے کہ اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہے گا اور لوگ مرتے رہیں گے، ان کے جانوں کی تحفظ نہیں ہوگی۔ I mean, but I still feel political parties have to take responsibility. بشرا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے۔ گل میں ایک بات اس کے ختم کرنے میں ایک بات ایڈ کروں کہ ہم جو ہے پختونخوا کے لوگ وہ ریفیوز کر رہے ہیں آپ کا
जंग का और आपके ठेकों का ईंधन बनने से इनकार कर रहे हैं। हम इनकार करते हैं कि आप हमें दोबारा एक दफा इस्तेमाल करें, हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करें, और हमारे लोगों के अंदर वो सियासी शऊर है और वो सियासी जुड़त है कि वो मिलकर जो है तो इकट्ठे होकर इसके खिलाफ खड़े हैं। और सियासी पार्टियों की मैं एग्री करती हूँ कि जिम्मेदारी है कि वो आवाम की आवाज के साथ अपनी आवाज आवाम की आवाज के साथ मिलाएं और लोगों को जंग का ईंधन बनने से रोकें। थैंक यू। बीजी, आपने एक टर्म इस्तेमाल की, वहीं पे एंड करते हैं। आपने कहा ये एक सिक्योरिटी फेलियर है, लेकिन जब पॉलिसी ही यही हो तो ये मुझे लगता है कि सक्सेस है, फेलियर नहीं है, क्योंकि पॉलिसी ही यही है। जो वहाँ हो रहा है दैट इज द पॉलिसी। सो आई वुड पर्सनली नॉट कॉल इट अ फेलियर, बट जी, क्योंकि बट फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो तो ये yes of course आप देखें, क्योंकि आपने कहा कि हमने सक्सेसफुल ऑपरेशंस की हैं, ये हो रहा है तो अभी आप जिम्मेदार हैं। तो ये फ्रॉम प्रोटेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपकी बात जो मैं भी कह रही हूँ कि पॉलिसीज बदलेंगी तो ये चीजें बदलेंगी।